हम अपने बच्चों को इतना बड़ा मोबाइल दे दिए हैं आज की तारीख में, टेबलेट है, कैप्सूल है, और जी लेप का टॉप है, और टॉप का लेप है, इतना बड़ा बड़ा। अब छुटके का काम नहीं है, सब बड़ा बड़ा दिया था इस काम के लिए कि बच्चे पढ़ेंगे ऑनलाइन। जो बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं उनका बाप पढ़ेगा ऑनलाइन। एक फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम देख रहा है, एक फिंगरप्रिंट के नीचे अकेले में बैठ करके रात की तन्हाइयों में बेहयाइयों को उरूज बख्शा जाता है। फिर जब नाक कट जाती है तब बैठ के बेटे रोते हैं। कोई पलीता दे दीजिए, आपका खाक पलीता लगेगा, इतना बड़ा पलीता लग चुका है। हाँ बोलो वहां भाग गया, वो वहां भाग गई, वो ऐसा हुआ और वैसा हुआ। इसलिए ओ मुस्लिम कौम के लोगों, तालीम की अहमियत समझो, तालीम का वैल्यू समझो, तालीम का मकाम समझो, पढ़ाओ अपने बच्चों को। मेरे गौस फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा, पढ़ते 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 मैं कुतुबे ज़माना बन गया। ये गौस आज़म फरमाते बगैर पढ़े लिखे कुछ नहीं होने वाला। घसियारे मत बनो, भैंस चराने वाले मत बनो। हुकूमतें भी आज की तारीख में बहुत ज्यादा फिक्रमंद है इल्म के हवाले से। दीवारों पे नारे लिखती हैं, अंगूठा टेक रहे ना एक, अंगूठा टेक रहे ना एक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। ये हुकूमतों के नारे हैं। वो इतनी फिक्रमंद है कि हमारे देश के लोग ग्रेजुएट बने, क्वालिफाइड बने, पढ़े लिखे लोग हो, और हमारा हाल ये है 8वीं 10वीं पास करते करते बंबई भाग जाएंगे, कलकत्ता भाग जाएंगे, लुधियाना भाग जाएंगे। कोई सिलाई की दुकान में जाके बैठ जाएगा, कोई वहां जाकर के मछली बेचेगा, कोई होटल पे जाकर के प्लेटें साफ करेगा, कोई पान की ढाबली पे बैठ जाएगा। ये चीजें इज्जत नहीं दे सकती आपको। 2 वक्त की रोटी तो मिल सकती है, इज्जत नहीं मिल सकती है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। रोजी रब के जिम्मे करम पे है, तुम मरे जा रहे हो रोजी के चक्कर में। पढ़ो, इल्म हासिल करोगे तो दुनिया तुम्हारी वैल्यू समझेगी। जिन्होंने पढ़ा लिखा 70 साल से मेहनत की, वो आज मुल्क के तमाम तर ओहदों पे बैठे हुए। हमने क्या किया है? मछली खाई, मुर्गा खाया, तीतर, बटेर, चिकन चिल्ली, चिकन क्रिस्पी, मटन बर्रा, चिकन बर्रा, कड़ाही में चल रहा है, चमचा हिलाए जा रहा है। ये हमारी शनाख्त है। आज यहाँ बिरयानी है, कल वहाँ कोरमा है, परसों वहाँ गोट है, ये खाना है, शरबत बनाना है, छबील बनाना है। ये सारे पैसे अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। महाराणा के सादात ने यूं ही नहीं फरमाया कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। पढ़िए, जो पढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ना छोड़ दिया तो आगे बढ़ना छोड़ दिया। एक दौर था, आज के 600 साल पहले दुनिया में किसी के पास इल्म नहीं था, किसी के पास नहीं था। इल्म सिर्फ मुस्लिम कौम के पास था। स्पेन की सरजमीन पर जामा मस्जिद करतबा के सामने बैठ करके लोग चटाई पर पढ़ने के लिए आते थे। यूरोप का अंग्रेज जो जहालत के अंधेरे में डूबा हुआ यूरोप था, वो कतार में लग करके एडमिशन करवाता था मदरसे में अपने बच्चे का। वहां से लोग पढ़ते थे। हमारी कौम का स्कूल का बच्चा, अफसोस इस बात का भी है, मैं उस वक्त आपकी दहलीज समाज पर हथौड़ा मारने के लिए बैठा हूं जब समाज कमजोर हो चुकी है, समाज बोझल हो चुकी है। कोई मुस्बत पैगाम कैसे दिया जाए जब आधी कौम सो जाए, आधी कौम सो जाए, या इसलिए बैठी हुई हो कि बस जल्दी खत्म हो और हम घर भाग के जाएं, थोड़ा आराम फरमाएं। कल दिन भर नहीं सोए हैं, कल की रात नहीं सोए हैं, आज दिन भर नहीं सोए हैं, और ये लगभग 1:30 बज चुके हैं, अभी तक नहीं सोए हैं। किसको सिखाया जाए? हमारे जलसे बाज़ाब्ता तौर पर लतीफे का एक ट्रेंड चला रही है, माशाअल्लाह।
हंसाओ, जन्नत का टिकट बांटो, लोगों को खुश कर दो, लोग वाह वाह करते जाए। इस चलन ने हमारी कौम के मुस्तकबिल को दागदार बना दिया। पैसे खर्च होते हैं जलसों पे, रिफंड क्या मिलता है उसको सर्वे करने की जरूरत है। हमारा फायदा क्या मिलता है जलसों से? हम भी रोज तकरीर कर रहे हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 9 मार्च तक जलसे हैं। बस कोई तारीख शायद खाली हो, मगर हमने महसूस यही किया है कि शायद 2% जलसों से फायदा होता, शायद 2%। जितने पैसों के जलसे किए जाते हैं उतने पैसे में कम से कम जामिया उम्मे हानी का 2 कमरा बन सकता है, मदरसों के 2 कमरे तामीर हो सकते हैं। मगर कौम ना तो चंदा देती है, कब देती है? जब नकीबे इजलास या खतीबे इजलास इसी माइक में उनके नाम का प्रचार प्रसार करें और जिंदाबाद जिंदाबाद लगाओ नारा 500 रुपया, तब लोग खुश होकर आते हैं, लिखा ये मेरा नाम। ओ लोगो, दाहिने हाथ से 2 बाएं को खबर ना होने पाए, इसे नहीं कहते हैं लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम। तुम्हें नेकियां उस वक्त तक नहीं मिलेंगी जब तक अपनी चॉइस की चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे। और तुम जो कुछ भी खर्च करते हो ना, और जिस नीयत से देते हो, तुम्हारा रब तुम्हारी नीयतों तक तो जाता है। तो जलसे हमारे इसलिए फायदेमंद साबित नहीं हो रहे हैं कि हम पूरी रात में आर पार का जलसा करने के आदी बन चुके हैं। और ये ट्रेंड गुज़िश्ता 50 साल से ज्यादा चल रहा है। 50 साल से हम सुन्नियों के जलसों का यही रिवाज रहा है, पूरी रात। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि आधी तकरीर मेरी फजर की अजान से पहले हुई है और आधी तकरीर फजर की अजान के बाद में हुई है। और जब मस्जिद पहुंचे ना हम नमाज पढ़ने के लिए, तो इमाम साहब थे और हम थे। तो इस टेंट का, इस सजावट का, इस लाइटिंग का, इस पैसा को खर्च करने का, खान पान का, इसका क्या फायदा हमारी कौम को हुआ? ये हमें भी सोचने की जरूरत है और आपको भी सोचने की जरूरत है। तो तालीम हासिल के लिए, तालीम, दुनिया तालीम हासिल कर रही है। पूरी यूरोप में मुल्क के जितने भी जिम्मेदार माइंडेड लोग हैं, उनकी औलादें कनाडा में, जर्मनी में, बर्तानिया में, लंदन में, अमेरिका में, इन जगहों पे पढ़ रही हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं, न ढंग का स्कूल हमारे पास में है, न ढंग का मदरसा हमारे पास में है, न कोई कॉलेज हमारे पास में है, न कोई यूनिवर्सिटी हमारे पास में। आज हमारी कौम मुस्लिम पर यह बाज़ाब्ता तौर पर कानून थोपा जा रहा है, मुस्लिम बच्चियों को गैरों के स्कूल में एडमिशन इस शर्त पे दिया जा रहा है कि बच्चियां चेहरे से नकाब हटाएं तब इन्हें गेट के अंदर लिया जाएगा। इसके लिए आपने क्या किया? क्या प्लान आपने तैयार किया? अपने बच्चियों के इज्जत और आबरू के तहफ्फुज़ के साथ उन्हें कैसे हम क्वालिफाइड बना सके, इसका क्या लाए हैं अमल हमारे पास है? अगर कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर नहीं है और यकीनन नहीं है तो ठीक है। कुत्ते बिल्ली भी अपने बच्चों को पालते हैं, कीड़े मकोड़े भी अपने बच्चों को पालते हैं। आप पालते हो तो क्या एहसान करते हो? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक बाप और माँ की तरफ से अपनी औलाद को सबसे बेहतर तोहफा यह है कि उसे इल्म और अदब सिखाए। इल्म ना होने की बुनियाद पर, जानते हो हमारे यहाँ कितना खतरनाक हालात, इतने खतरनाक हालात हमारे यहाँ हैं कि अगर किसी घर में बच्ची पैदा हो जाए तो पूरा खानदान का मुंह लटक जाता है। पैदा होने के बाद ऐसी मनहूस शक्लें होती है लोगों की, इल्ला माशाअल्लाह, लगता है कि उनके सर पर क़यामत टूट गई है, बच्ची पैदा हो जाए। और अगर किसी औरत के लगातार 3-4 लड़कियां पैदा हो जाएं तो महल्ले और खानदान की औरतें उस औरत का जीना दुश्वार कर देती हैं।
कहां से नकती आ गई, कमीनी आ गई है, देखो लड़की लड़की पैदा करती है। ये सोच क्यों है? हमारे पास इल्म नहीं। अगर इल्म होता, शऊर होता, तो उसे पता होता। अल्लाह फरमाता यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता है लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता है लड़की देता है, अल्लाह जिसे चाहता है दोनों देता है, और अल्लाह जिसे चाहता है कुछ नहीं देता। तो अगर इल्म होता ना, तो उस औरत को मौरद इल्जाम नहीं ठहराया जाता। इल्म होता ना, तो औरत पर जुल्म न किया जाता। इल्म होता तो उस औरत को टॉर्चर न किया जाता। कल भी औरतें टॉर्चर की जाती थी, आज भी की जाती हैं। फर्क क्या रह गया दौरे जहालत में और दौरे इल्म में? हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा है हमने? इस पढ़ाई लिखाई के दौर में भी हम कहां पर खड़े हुए हैं? डॉक्टर कमाल ने यूं ही थोड़ी कहा था, वो अंधेरे ही भले से कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। अपने बच्चों को आलिम भी बनाइए, और उलमा से गुजारिश है इन आलिमों को वकील भी बनाइए। एक वकील 10,000 रुपए भारी होता है। बिल्कुल लेटेस्ट मामला, इसी हफ्ते में केरला की सरजमीन पर बाज़ाब्ता तौर पर 50 मौलाना लोग वकील बन करके केरला के हाई कोर्ट में प्रवेश किए हैं खिदमत इंसानियत करने के लिए। 50 मौलाना तालीम दीजिए ना। जो बच्चा हाफिज बन सकता है उसके लिए दुनिया की कोई तालीम वैल्यू नहीं रखती है। हर इल्म हासिल कर सकता है वो जो कुरान सीख ले। वो हर इल्म उसके सामने पानी कम चाय है। तो पढ़ाइए अपने बच्चों को ना, क्या दिक्कत है? मेहनत कीजिए, मशक्कत उठाइए। अगर आप महीने में 25 दिन गोश्त खाते हैं तो एक दिन खाइए, मर नहीं जाएंगे। वो पैसे रोक करके अपने बच्चों की फीस भरिए। फ्री में बच्चों को पढ़ाने का तसव्वुर, इसे तलाक़े मुग़ल्लज़ा दे दीजिए भाई साहब। फीस दीजिए बच्चों को, ताकि मुदर्रिसीन को ज्यादा चंदा करके गांव-गांव भागना ना पड़े। जिस तरह से आप स्कूलों में डोनेशन भी देते हैं, फीस भी देते हैं, ऐसे अपने मदरसों को डोनेशन दीजिए और फीस भी दीजिए, ताकि मदरसे जिंदा रह सकें। आपके बच्चे जब पैसे देके पढ़ेंगे तो इन्हें जिम्मेदारी का एहसास होगा, और आपको भी एहसास होगा कि मैं पैसा दे करके बच्चों को पढ़ा रहा हूं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप बेदार हो, आंखें खोलें। आंखें 9 बजे तक सोना छोड़ दीजिए महोदय जी। सुबह खुद भी जागिए जल्दी, फजर से पहले बच्चों को जगाइए और लेकर के मस्जिद में जाइए, ताकि आपके बच्चे की नमाज पढ़ने की आदत बने और बच्चे को पता चले हमारा रब है कोई जिसे सजदा किया जाता है। वरना गुज़िश्ता 25 से 30 दिन के अंदर 10,000 मुसलमान मुर्तद हो गए हैं जी, मूर्ति देख कर। हर शख्स का मजहब अपना अपना है। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। मजहब मानने की चीज है, थोपने की चीज नहीं। किसी से मजहब थोपा नहीं जा सकता। ये अपनी चॉइस है, अपनी पसंद है। जिसको जो मजहब अच्छा लगता है उसे मानता है। काश हम ढंग के मुसलमान बन जाएं, दुनिया को मुसलमान बनने में वक्त नहीं लगेगा। रोज देखिए मीडिया पर, आप देख ले, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, पादरी लोग, चर्च में जिनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, जिन्होंने 80-80 साल तक चर्च में पोप रहकर, पादरी रह करके खिदमत ईसाईयत किया है, जब उनको समझ में आई ना कुरान की आयतें और नबी की हदीसें, तो अपने मुरीदों के साथ एकजुट होकर मुस्तफा का दीन कबूल किया है। गुज़िश्ता 4 साल के अंदर एक दो नहीं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में दुनिया में लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम दिलों को इम्प्रेस करता है, दिलों को अपनी तरफ खींचता है। इस्लाम भावना का मजहब नहीं है, इस्लाम फैक्ट है, हकीकत है, जो इंसान को मानने पे मजबूर कर देता है।
अभी जब इसी 3 दिन पहले भी एक बहुत बड़े बॉक्सर ने इस्लाम कबूल किया है। माइक टाइसन, माइकल जैक्सन, मोहम्मद अली किले, सुनीता विलियम, जाने कौन कौन सब इस्लाम कबूल किए। किसी ने कुछ नहीं कहा था कि आप आ जाइए इस्लाम के दामन में। लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद इस्लाम कबूल कर लेते हैं। हमें देख करके लोग बुदकते हैं कि ये कितनी घटिया कौम है। किसी एक बहुत बड़े माइंडेड ग्रेजुएट क्वालिफाइड प्रोफेसर ने कहा था दुनिया का सबसे बेहतर मजहब इस्लाम है और दुनिया की सबसे बदतर कौम का नाम मुसलमान है। अल्लामा अब्दुल अली मेरठी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, मौलाना जो मजहब इस्लाम आप पेश करते हैं, अगर यही मजहब इस्लाम है तो दुनिया को मुसलमान होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि हम पढ़ते नहीं है ना, हमें घास छीलने पर यकीन है, भैंस चराने पर यकीन है, बंबई भाग जाने पर यकीन है, 10 लाठी की का बोझ बनाकर लाने पे यकीन है, 15 छतरी भर लेंगे, जब आने लगेंगे अब शक्कर वाले बोरा में सामान भर लेंगे, एक टिकट कंफर्म होगा और 5 वेटिंग लिस्ट वाले होंगे और मुर्गा बन के बंबई से आते हैं, लखनऊ तक आते हैं, बिहार तक आते हैं, यूपी में आते हैं, झारखंड में आते हैं, जगह नहीं मिलती तो संडास में बैठ जाते हैं। आपको पेशाब करने का वक्त नहीं मिल सकता, उसी में 3 बैठे थे संडास के अंदर। इल्म ना होने की बुनियाद पर ये घटिया सोच हमारे पास है। इसलिए इल्म जरूरी है ताकि तुम ढंग का इंसान बन जाओ, ढंग के मुसलमान बन जाओ, अच्छी जिंदगी जीने का शऊर पैदा हो जाए, इसलिए इल्म जरूरी है। और उस इल्म की बात ही क्या है जिसे इल्म दीन मुस्तफा कहा जाता है। बिल्कुल इख्तिताम की तरफ मैं चलता हूं। हमारे मदरसों में बच्चे 5% पढ़ने आते हैं मुसलमान, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में 95% मुसलमानों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जाएं ना तो शायद कोई सुन्नी प्रोफेसर आपको मिले, इस्लाही, फलाही, कासमी, नदवी, सल्फी, मुजाहरी, मौदूदी, ये प्रोफेसर है। 95% मुस्लिम बच्चों को जिनका मुस्तकबिल दांव पे लगा हुआ वहां हमारा कोई नहीं है, और हम 5% बच्चों को जिला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इतना बचा करके हम बड़ा तीर मार लेते हैं कि हमने 5% बच्चों को हाफिज जी, मौलाना साहब, कारी साहब बना लिया, तो 95% बच्चों का कौन जिम्मेदार है? जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इसलिए बड़े अदब से अर्ज है कि मदरसों में जहां पर बच्चों को आलिम बनाया जाए, साथ ही साथ जब बच्चा आलिम का कोर्स मुकम्मल करके फारिग हो तो 12वीं पास करके निकले। इसका इंतजाम होना चाहिए हर मदरसे में, चाहे प्राइवेट पढ़ाया जाए बच्चों को, मगर इंतजाम होना चाहिए। मगर अफसोस यह है कि मैं उस वक्त पैगाम दे रहा हूं जब आधे लोग सो रहे हैं और आधे जागे, और ये उसी वक्त मुमकिन होगा। हर मुसलमान अपने घर में एक डब्बा रख ले, पर हेड 5 रुपए डेली उस डब्बे में डाले, और महीना पूरा हो जाए तो जामिया उम्मेहानी के जिम्मेदारों तक पहुंचा दे। इसी इलाके का कोई एक नया स्टूडेंट अभी जल्दी पढ़ करके आया है, दुनियावी तालीम, अपनी जमात का नहीं है। उसने एक कॉलेज बनाने के लिए मुल्क के, हिंदुस्तान के मुस्लिम कम्युनिटी से अपील किया था, पर हेड मुझे 100 रुपए चाहिए। 7 दिन में कौम ने 7 करोड़ रुपए दे दिए। कितने दिए? 7 दिन में 7 करोड़। उसने अपील किया कि अब पैसों की मुझे अभी जरूरत नहीं है, जब होगी तब फिर बताऊंगा। कॉलेज बन गया उसका, वेस्ट बंगाल का। हम कहां बैठे, इतनी मेहनत किया हमारे नकीब इजलास से, तो शायद कोई 15, 20 हजार, 25 हजार पहुंचा होगा। कितना हुआ? इतने हुआ है ना, बताइए। कितना जिंदाबाद हुआ है, कितनी दुआएं दी बेचारे ने मेहनत करके, आपके नाम से नारे लगवाए,
और किबला काबा आपके गांव का इसमें गिरामी, आपकी बिरादरी का, और जनाब आपका इसमें गिरामी, सब माशाल्लाह खूब प्रचार प्रसार आपका। तब 500 रुपया 1100 रुपया जेब से निकला है। अगर आप जागे नहीं ना तो दुनिया आपको जागने भी नहीं देगी, और इसी हाल में आपको मौत की नींद सुला देगी, कोई पता नहीं पाएगा आप मरे कैसे और कहां मरे। मेरे पास कोई ऐसी दवा नहीं है कि मैं अलाउद्दीन की का जादुई चिराग जला करके कुछ करिश्मा दिखा के जाऊं, जन्नत का टिकट लेके जाऊं। अल्लाह कसम मुझे खुद नहीं पता मैं कहां जाऊंगा, मैं कैसे टिकट लूंगा। अल्लाह करम फरमाएगा तो उसके करम की बुनियाद पर। नबी रहमत ने अगर अपनी गुलामी में कबूल कर लिया तो उनकी गुलामी की बुनियाद पर। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। अब तक 60 साल की उम्र में जब से होश संभाला है, नमाज पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, नेकियां कर रहा हूं, तबलीग कर रहा हूं। अल्लाह की कसम मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी की कौन नेकी अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है। शायद आप लोग ज्यादा परहेजगार हो, ज्यादा नेक हो, और आपकी नेकियों पर आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये मेयारे दरबार इलाही के मुताबिक है, वो आप जाने। मेरे पास तो ऐसा नहीं। ठीक है, जानवर भी खाता पीता है, मर जाता है, आप भी खाएं पिए मर जाएंगे, मगर मरने से पहले महोदय जी कुछ कर जाइए ताकि तेरे मरने के बाद तेरी कब्र में उजाले का इंतजाम हो, रोशनी का एहतमाम हो सके, तेरी बख्शिश और निजात का जरिया बन जाए। बच्चों को भी पढ़ाइए और बच्चियों को भी पढ़ाइए, पर्दे में बच्चियों को रखना सीखिए। अपने कॉलेज होंगे, अपने स्कूल होंगे तो इस्लाम के दायरे में रहकर हमारी बच्चियां और बच्चे पढ़ेंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो जब गैरों के स्कूल में जाएंगे तो उनके सिस्टम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुफ्र भी बकना पड़ेगा, शिर्क के काम भी करने पड़ेंगे, हैं? पेशानियां कहां झुकेंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मुझे अफसोस इस बात पर भी हमारे बादशाहों ने ऐसा कोई काम नहीं किया। कोई ताजमहल बना रहा था बेगम की मोहब्बत में, कोई लाल किला बना रहा था, कोई कुतुब मीनार बना रहा था। काश इन बादशाहों ने, मुगलों ने कोई यूनिवर्सिटी बनाई होती तो आज हमारी कौम इतनी यतीम नहीं। अरबों रुपए पर एयर ताजमहल की आवक है, लाल किला की आवक है, एक ढेला नहीं मिलता मुसलमानों, सब लोग खा जाते हैं। स्कूल होता, यूनिवर्सिटी होती, बच्चे तो पढ़ते हैं हमारे। तो इसलिए बड़े अदब से आपकी खिदमत में अर्ज है कि कभी बाहर से खतीब बुलाया करें तो उससे थोड़ा वक्त पे तकरीर करवा दिया करें कि हमको खासकर हमें तकरीर याद नहीं होती, आपको देखते हैं, देखते हुए बोलते चले जाते। अब जिनको याद होती ज़बानी, चाहे आप सुने चाहे ना सुने, उनको तो पूरा एक पारा सुनाना है। आखिरकार पैसे खर्च होते हैं जलसों से, पैसे बर्बाद मत करो, जलसे छोटे किया गया, जो पैसे बचे उन्हें मदरसों पे खर्च किया गया। लोग हमसे ही कहते मौलाना क्या यार जलसों को यूं करते हैं तो जलसे बंद हो जाए, हमारा क्या होगा? हमने होगा जो अल्लाह करेगा वही होगा, क्या होगा वैसा। देखो ये हमारा बिजनेस और कारोबार थोड़ी, हम दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह ने वादा किया कि हम अपने बंदों को भूखा नहीं रखेंगे। दुनिया में एक ही मखलूक कमाती है, बचाती है, जिसे हजरत इंसान कहते हैं। और कितनी मखलूक अल्लाह ने पैदा की है, कोई नहीं कमाता है, सब खाते हैं, मौज से रहते हैं। चींटियां, कीड़े मकोड़े, पतंगे, हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, गधे, कॉकरोच, खनखजूरा, मछली, ये सब अल्लाह ने सब, ये कोई कमाता, इनका कोई दुकान इनकी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं, कोई कारोबार नहीं, कमाते सिर्फ हम हजरत इंसान हैं। खाता पूरा का पूरा अल्लाह का कुंबा है।
ये सब कुंबा ही अल्लाह के। अल खल्क़ु अयानुल्लाह, मेरे मुस्तफा फरमाते सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। कुंबा किसे कहते हैं? फैमिली को, परिवार को, हालांकि उसकी शान अल्लाहु समद है, लम यलिद व लम यूलद है। तो दोस्तों पढ़ो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, तरक्की करो, बच्चों को पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो। और हाँ, जो नमाज पढ़ने आते हैं उनसे गुजारिश है अपने इमाम के साथ पास में बैठ करके किसी नमाज के वक्त 15 मिनट बैठ के अपना नमाज ठीक करो। नमाज मसला सीखो, नमाज पढ़ी कैसे जाती है, वजू कैसे किया जाता है, गुस्ल कैसे किया जाता है। 80-80 साल का बुढ़ा हो गया, उसे वजू करना नहीं आता।